टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर चल रहे निष्ठा FLN 30 के मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार प्रत्येक प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन के लिए कुल 40 संभावित प्रश्नों में से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 20 में से कम 14 प्रश्नों का जवाब सही होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, किंतु प्रत्येक चांस में कुछ प्रश्न बदल दिए जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए 40 संभावित प्रश्नों के हल को 20-20 प्रश्नों के 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 भाग में लेकर आए हैं। सभी 40 संभावित प्रश्नों का हल जानने के लिए 20-20 प्रश्नों के दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 भाग को अवश्य देखें। दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही जवाब है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। इसका सही जवाब है NCF 2005 में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि? इसका सही जवाब है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब है जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका सही जवाब है भारत का संविधान। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। इसका सही जवाब है बच्चे की समझ की भाषा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि? इसका सही जवाब है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही जवाब है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है। इसका सही जवाब है शिक्षण का माध्यम। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। इसका सही जवाब है लिंक भाषा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोजमर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब है मिली जुली भाषा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका सही जवाब है परिचित भाषा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका सही जवाब है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। गलत कथन चुने। इसका सही जवाब है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? इसका सही जवाब है परिचित भाषा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? इसका सही जवाब है 1369। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही जवाब है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। UDISE के अनुसार भारत के स्कूल में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? इसका सही जवाब है 32। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 20 में से 20 प्रश्नों का आंसर दे दिया है। अब इसको सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं आपको 20 में से 20 नंबर मिल चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।